लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू चीज़ें मैनिफेस्ट करने से पहले एलओए की साइंस तो समझ लो, बिना उसे समझे एलओए यूज़ कैसे करोगे बताओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो सोचते हो वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। लेकिन इसका साइंस क्या है? ये कॉन्सेप्ट क्वांटम फिजिक्स से जुड़ा है, जो ये कहता है कि सब कुछ एनर्जी है, हमारे थॉट्स भी। जब आप किसी चीज़ को इंटेंसली सोचते हो, आप वाइब्रेशंस क्रिएट करते हो जो यूनिवर्स में सिमिलर वाइब्रेशंस के साथ रीजनेट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ अबंडेंस, सक्सेस या लव को अपनी लाइफ में विजुलाइज करते हो, तो आप वो पॉजिटिव एनर्जी भेजते हो जो वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पावरफुल एग्जाम्पल है द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री के को क्रिएटर जॉन असराफ का। उन्होंने अपने ड्रीम हाउस का फोटो एक विजन बोर्ड पर लगाया और उसे रोज़ विजुलाइज किया। कुछ सालों बाद जब उन्होंने अपना घर शिफ्ट किया, तब उन्होंने देखा कि जो घर उन्होंने बनाया है वो बिल्कुल उसी विजन बोर्ड वाले घर जैसा था, डिटेल तक मैच करती थी। ये इस बात का प्रूफ है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल पॉजिटिव इमेजेस और थॉट्स से प्रोग्राम करते हैं, तो यूनिवर्स उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है और हमारे सपनों को रियलिटी में बदल देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये साइंटिफिक प्रिंसिपल बिल्कुल एनर्जी और वाइब्रेशन पर बेस्ड है, जिसे हम अपनी लाइफ की हर रियलिटी को शेप कर सकते हैं। हमारी पूरी दुनिया एनर्जी से बनी है। हर चीज़, मैटर, थॉट्स और इमोशंस वाइब्रेशंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जैसे सक्सेस, लव या वेल्थ, तो हम अपनी एनर्जी को वहाँ फोकस करते हैं और वैसे ही वाइब्रेशंस को यूनिवर्स में भेजते हैं। ये वाइब्रेशंस उन्हीं चीज़ों को अपने पास अट्रैक्ट करती हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल रेडियो सिग्नल से समझा जा सकता है। अगर आप रेडियो पर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी सेट करते हो, तो आप उसी फ्रीक्वेंसी का स्टेशन सुनोगे। वैसे ही आपके थॉट्स और बिलीफ्स एक एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं, जो वैसी ही सिचुएशंस और लोगों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करती है। इसको समझने के लिए एक और साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये ब्रेन का वो पार्ट है जो फिल्टर का काम करता है और आपकी सोच को रियलिटी में बदलने में मदद करता है। जब आप किसी चीज़ पर फोकस करते हो, जैसे एक नई कार को लेना, तो आपको अचानक से वो कार हर जगह दिखने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज़ को ढूंढने के लिए प्रोग्राम कर दिया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी प्रिंसिपल का फ़ायदा उठाता है। अगर आप अपने गोल्स और डिज़ायर्स पर कंटिन्यूसली फोकस करते हो, विजुलाइज करते हो और उन्हें ऑलरेडी अचीव्ड मानते हो, तो आपका माइंड और यूनिवर्स आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ तक ले जाता है जो उन गोल्स को पूरा करने में हेल्प करते हैं। ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं, बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन मैकेनिज़्म है जो हमारे थॉट्स और रियलिटी को कनेक्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक मेटाफिजिकल बिलीफ नहीं है, बल्कि इसका एक साइंटिफिक बेस भी है। हर चीज़ जो आप देखते हैं, महसूस करते हैं, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके इन्वायरमेंट, सब कुछ वाइब्रेशंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि यूनिवर्स की हर चीज़ एनर्जी है। ये एनर्जी हर वक्त वाइब्रेट कर रही है और हम अपनी वाइब्रेशंस के थ्रू अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। और ये एनर्जी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के लिए फाउंडेशन है। जो वाइब्रेशंस हम अपने थॉट्स के थ्रू यूनिवर्स में भेजते हैं, वही वाइब्रेशंस हमारे एक्सपीरियंसेस को शेप करती है। इन शॉर्ट, आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। एक और साइंटिफिक एंगल है न्यूरोप्लास्टिसिटी का। यह प्रोसेस बताता है कि हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग हमारे थॉट्स से बदल सकती है। जब आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ पर सोचते हैं और पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं, तो आप अपने ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को रेनफोर्स करते हैं। जैसे कि आपके माइंड में एक स्पेसिफिक हाईवे बन जाता है जो आपको उस डायरेक्शन में ले जाता है जहां आपकी फोकस एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल, जिम कैरी का एग्जांपल लो, जिन्होंने अपने सपनों का $10 मिलियन का चेक लिखा और अपने वॉलेट में रखा। हर दिन उस चेक को देखकर विजुलाइज करते रहे और ये सोचकर जीते रहे कि उन्हें इतना पैसा मिलेगा। उन्होंने अपने ब्रेन को उस लेवल की सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर दिया और कुछ सालों बाद उन्हें डम एंड डम्बर मूवी के लिए वही अमाउंट मिला, वही एग्जैक्ट सेम अमाउंट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव इमोशंस। जब आप अपने डिज़ायर्स के लिए ऑलरेडी थैंकफुल फील करते हैं, तो आप यूनिवर्स को पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं और ये आपके लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम्स को अट्रैक्ट करता है। ये इसलिए काम करता है क्योंकि इमोशंस और थॉट्स के थ्रू हम अपने सराउंडिंग्स के साथ एनर्जेटिकली इंटरेक्ट करते हैं।
जब आप नेगेटिव सोच में फंस जाते हैं जैसे डर, गुस्सा या नफरत, तो आपकी वाइब्रेशंस भी लो हो जाती है और आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब आप खुश, होपफुल और ग्रेटफुल रहते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को मैग्नेट की तरह खींचती है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ओपरा विनफ्रे का भी है। ओपरा ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म की। वो एक चैलेंजिंग बैकग्राउंड से आई थी। ओपरा कहती हैं कि उन्होंने अपने सपनों को इतनी क्लैरिटी से देखा कि वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में एनग्रेव हो गए और फिर यूनिवर्स ने उन्हें वो सब दिया जो उन्होंने विजुलाइज किया था, फेम, सक्सेस और इन्फ्लुएंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको अपने डिज़ायर्स को सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि उन्हें ऑलरेडी अचीव्ड महसूस करना है। यही वो की है जो यूनिवर्स को आपकी तरफ रिजल्ट भेजने के लिए एक्टिवेट करती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो अपने थॉट्स को अपने गोल्स के साथ अलाइन करें, उस रेडियो की तरह। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना शुरू करें, अपने RAS को ट्रेन करें। RAS मतलब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ट्रेन करें, ताकि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को रिकॉग्नाइज करे जो आपके गोल्स को पूरा करने में मदद करेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पॉजिटिव इमोशंस और ग्रैटिट्यूड के साथ अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंस यही कहता है कि आप अपनी सोच और एनर्जी से अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। तो अपनी सोच को हाई वाइब्रेशंस के साथ सेट करें और देखें कैसे यूनिवर्स आपको वो सब देता है जो आप चाहते हैं।